2017 देयर वाज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉल्ड एज इंका सिविलाइजेशन के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है। पार्टी स्टार्टेड में तुम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ फॉर एफएमएस गाय एज वेल विल स्पीक इन डिटेल। फुल फोकस रखना, नहीं तो आज मजा नहीं आएगा। आज हम बात करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कैसे करना है। मैंने पिछली क्लास के अंदर एक वादा लिया है, जिस बंदे को 99% लेके आना है उसको एक स्ट्रेटजी है। बताऊँ भाई आप लोगों को, क्या एनीबडी वांट्स टू गेट 99 परसेंटाइल, येस और नो? वर्बल एबिलिटी के अंदर, ठीक है, 99 लेके आना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दिन का 1 घंटा दे सकते हो मेरे को? दिन का 1 घंटा दे सकते हो? हाँ बोले कि ना, हाँ बोले कि ना, ठीक है, 1 घंटा दे सकते हो। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आरसी है मेरे पास, एक बेसिक आरसी है, वार्म अप आरसी है, और उसके बाद अपन कैट का 2016 का एक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो लेट्स बिगिन द पार्टी, लेट्स बिगिन। Alright boys and girls, let's get the party started. Welcome भाई। चलो भाई शुरू कर रहे हैं। पहली बात, मैं आपकी चैट की एक्सेस को छीन लेता हूँ। बाय बाय मत करना, क्योंकि तुम्हारा जब तक बाय बाय आता है तब तक तुम्हारा बाय बाय मुझे आता है, ठीक है भाई। शुरू कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं। चलिए भाई, लेट्स बिगिन, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन। पहली बात तो किन का वर्बल एबिलिटी वीक है, जस्ट टाइप इन वीक, जस्ट टाइप इन वीक। ऑलराइट, किन का वीक है भाई? जिनका वीक है। ऑलराइट, आई कैन सी योर वीकनेस। ओहो, इतना सबका ही वीक है। ओहो हो, ठीक है, डन है। 2 तरह की बातें होती हैं। पहली बात तो वर्बल इंप्रूव कैसे करना है, और एक चीट शीट होती है। आज मैं पहले आपको बुक्स के बारे में थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा बुक्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपसे 1 आवर पर डे का पढ़ूंगा, ठीक है, 1 आवर डे कैसे करना है। पहले लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ बुक्स विच वी कैन रीड राइट नाउ फॉर इंप्रूविंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहली बात, कैट के जो आरसी आते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, कैट के जो आरसी आते हैं वो कहाँ से आते हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपको 1 आवर पर डे का शेड्यूल दूंगा। 140 दिन के आसपास पढ़ें कैट को, 140 दिन आप लोग मुझे देंगे एंड यू गोना बी सॉर्टेड। फुल कंसंट्रेशन। किताबें कौन सी पढ़नी? प्रेफरेबली मंथ के अंदर 1 नॉवल आप लोग पढ़ सकते हो। प्रेफरेबली मैं हफ्ते के अंदर एक वीक के अंदर 1 नॉवल पढ़ता हूँ। मेरे को पढ़ने का मतलब काफ़ी शौक वौक है, तो मैं पढ़ते रहता हूँ। लास्ट किताब में हाउ टू बॉसी ख़त्म कर रहा था, जो कि लिली सिंह की किताब है, पर ये भी काफ़ी अमेजिंग किताब है। 168 आवर्स होते हैं आपके पास ज़िंदगी के अंदर। ये भी पता नहीं तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि नहीं, ये भी काफ़ी अमेजिंग किताब है, ठीक है। आपको कौन सी बुक्स पढ़ाई उसके बारे में बताऊंगा। इट टॉक्स अबाउट यू गॉट 168 आवर्स। This is the How to Be a Bossy. This is primarily for the YouTubers, people who do a lot of content on YouTube. It's also a good book. This is by Lily Singh. थोड़ी एक्सपेंसिव है, एंड देयर अदर बुक्स लाइक, ये सब थोड़ी हाई लेवल बुक्स हैं, कैट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस अनदर वन कॉल्ड एज इनविजिबल गोरिल्ला। ये थोड़ा बिहेवियरल साइंस के ऊपर है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ठीक है। ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, थोड़ा सा अमेजिंग है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वगैरह भी, वो भी काफ़ी अमेजिंग किताबें हैं, पर उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कैट के लिए कौन सी किताब है। वॉइस इज ब्रेकिंग। इज़ द वॉइस ब्रेकिंग? भाई मेरा इंटरनेट कनेक्शन फुल स्पीड है भाई, ऐसा मत कर। 2 नेट है यार, ठीक है, नहीं चल रहा है भाई। खिड़की के बाहर लटक ले मेरी जान, थोड़ा सा लटक ले खिड़की के बाहर, आ जाएगा, ठीक है। गरीब इंटरनेट वालों अपग्रेड करा लो यार, ठीक है। चलिए भैया, चलिए, ओके, लेट्स बिगिन। और दर्शन, ग्रेट, शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए? एक सेपियंस करके किताब है, वो खरीद सकते हो। इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। इसके अलावा जो बुक तुम्हारा दिल करे पढ़ने को, आई एम अ बिग फैन ऑफ एल्केमिस्ट। पहली किताब ज़िंदगी के अंदर ये पढ़ सकते हो, बहुत ही प्यारी किताब है। इसको पकड़ के आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत अमेजिंग है। एल्केमिस्ट करके बाय पोइलो कोएल्हो, स्पेलिंग पोलो कोएल्हो है शायद, पोलो कोएल्हो है, ठीक है। स्पेलिंग चेक करना, काफ़ी अमेजिंग है। ये एल्केमिस्ट से शुरू कर सकते हो। इसकी एक और किताब भी है, एडल्ट्री। अब ये थोड़ी पॉन है बाय द वे, थोड़ी पॉन मतलब सॉफ्ट पॉन, मतलब ज़्यादा नहीं है। तुम ये मत बोला और हमने सुमित सर आपने बोली थी किताब खरीद दो, हमने किताब खरीद ली और मतलब उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। बहुत कम है, बहुत सॉफ्ट पॉन टाइप है, बट हाँ एक दो थोड़े बहुत गंदे सीन्स हैं। बट आपको पहले तो फॉल इन लव विद इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फॉल इन लव विद इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो महीने के अंदर एक किताब, अभी 5 महीने पढ़ें कैट को, हर महीने की पहली तारीख, आज 9 तारीख है, अमेजोन पे जाओ, टॉप 100 रुपीज़ के नीचे कौन सी किताबें हैं, उनमें से जो तुम्हारा दिल करे ऑर्डर करो। बट कैट के जो आरसी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? नंबर 1, नेचुरल साइंसेस, ठीक है। नेचुरल साइंसेस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होते हैं टॉपिक्स कैट के लिए फेवरेट है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, नेट जियो वगैरह थोड़ा और देखना शुरू करो। यहाँ पे आपको लाइक हर बार कैट के अंदर एक ना एक एनिमल आता है। पिछली बार भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली बार पेंगुइन आया था।
एम्पर पेंगुइन का पूरा का पूरा आरसी आ चुका है, फिर डॉग्स का आ चुका है, ब्लू वेल भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, कैट लव्स ब्लू वेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स गोइंग बी रियली अमेजिंग। आगे चलते हैं, नेचुरल साइंसेज। दूसरा आता है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आप जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो ये टॉपिक्स भी आपके दिमाग के कपाट खुल जाते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब माउंटेन्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ये ग्लेशियर्स कैसे कैसे मूव किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री हो गया, मैं आज ही अपनी वो ग्लैडिएटर मूवी देख रहा था डैड के साथ, आधी देखी फिर मेरा क्लास शुरू हो गया। ग्लैडिएटर देखिए, मैक्सिमस मैक्सिमस, एक आधी पुरानी भी मूवी आप देख सकते हो। हिस्ट्री जो पुरानी वाली हिस्ट्री, वो पुरानी हिस्ट्री अभी इतनी नहीं आएगी, पर अगर कोई भी थोड़ी रोमन सिविलाइजेशन के बारे में देख सकते हो। कोलोजियम करके जगह है, मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी थोड़े दिन पहले, पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं। कोलोजियम करके एक जगह, किसी को पता है कोलोजियम? कोलोजियम पता है आपको? बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत अमेजिंग, वो एकदम गोलर टाइप है, बहुत बहुत अमेजिंग। थोड़ी बहुत हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, आपको काफ़ी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कैट। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें इज योर फिलॉसफी और साइकोलॉजी। फिलॉसफी और साइकोलॉजी, लोग इससे डरते हैं। क्विक टिप बताऊं तुम लोगों को, लोग इससे डरते हैं। तुम मेरे पढ़ाए बच्चे हो, तुम्हारे पास पूरा एक्सेस है डैशबोर्ड का, मैं आपके साथ बिठा के आपको फिलॉसफी की आरसी बताऊंगा, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ कराऊंगा। हिस्ट्री भी आपको पढ़ा दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, और बहुत ही प्यारे तरीके से। एक होमवर्क लिख लो आज के लिए, either you read about Roman civilization or either you can read about a beautiful lady called Cleopatra। क्लियोपात्रा, मैं उसको पर्पसली बोलता हूँ क्लियोपात्रा। अगर तुम इजिप्ट जाओगे ना, इसकी स्टोरी पढ़ोगे। इजिप्ट बहुत ही प्यारी जगह है। मैंने एक अपना वीडियो डाला था, आई वाज गोना बी डाइंग, आई वाज गोना बी डेड इन, किसी ने देखा क्या? बड़ी प्यारी बंदी थी, इतनी छोटू सी बंदी थी। ये बंदी इतनी कमीनी थी कि ये बंदी ने अपने छोटे भाई के साथ ही शादी कर ली थी, बिकॉज इसको क्राउन नहीं देना था। फिर किसी और के साथ मिल के इसने खुद ही अपने ऊपर अटैक करवाया, अपनी किंगडम के ऊपर खुद ही अटैक करवाया। जब इसका पति, इसने अपने आप को एंड में लॉक कर लिया था, ये अपने आप को मरने नहीं देना चाहती थी किसी और के हाथों में। शी डिडंट वांट टू बी कैप्चर्ड, शी वांट, और बहुत छोटी सी थी, मतलब अपने आप को आई स्टिल रिमेंबर कारपेट के अंदर रोल करके दूसरी किंगडम में जाके अपनी किंगडम पे ऊपर अटैक कर रही है। फिर जब ये मरने वाली थी तो इसके, पता नहीं लोग बोलते कैसे मरे, इसको सांप ने डसा, पूरी किंगडम्स ने, अलेक्जेंड्रिया इसका देश था, इसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इसने अपने आप को एक बहुत ही ऊपर, वो पुराने किले होते हैं ना, किलों के अंदर एक पूरा टॉप रोस्ट जो रूम था, उसने अपने आप को वहाँ पे कैप्चर कर दिया था, कोई आ ना जाए, जा ना पाए। इनफैक्ट ये अपने पति के सामने ना लोगों को मारती भी थी, मारती मतलब डेथ, और अलग अलग तरीके से। चलो इसको पंखे से लटकार दो। तुमने मॉर्टल कॉम्बैट खेली है? लड़कों ने खेली होगी बचपन, MK4 खेलिए, उसके अंदर फैटेलिटी होता है ना, फैटेलिटी, वो सारा खच 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 पंखे से लटका, इसको सांप से डसवा दो। बिकॉज शी यूज्ड टू टेल हर हस्बैंड कि मेरे को ना फाइंड करना है सबसे ईजी तरीका क्या है लोगों को मारने का, डेथ सबसे प्यार से कैसे आती है। तो हस्बैंड की फट रही है, साला ये भाई क्या हो रहा है भाई, ऐसे वैसे क्यों कर रही है। हस्बैंड की उससे बहुत फटती थी बाय द वे, ठीक है। तो एनी विच वेज, तो वो करती थी, तो हस्बैंड की बहुत डरते हो, तो हस्बैंड बहुत सस्पिशन हो गया था कि मुझे मारेगी। तो एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड को वो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि राजे को वो ग्लास के अंदर पिला रहे हैं, है ना, बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसको हम, मार्क एंथनी बहुत बढ़िया, राजे को वो पिला रहे हैं उसके अंदर, ग्लास के अंदर पोशन, लव पोशन बोलते हैं उसके अंदर, है ना, उसके अंदर ग्लास वस डाल के, चेरी वेरी डाल के वो अपने राजा को पिला रही थी। और राजा को उसने ग्लास ऑफर किया, तो राजा पीने वाला था, उसमें रुक मत पी। वो उसने ग्लास पकड़ के अपने इसको दिया, सर्वेंट को। सर्वेंट ने पिया और सर्वेंट तड़प के मर गया। तो उसने राजा को बोला, देख भाई, अगर मुझे तेरे को मारना है ना तो ऐसे ही मार दूंगी तेरे को, तू डरता क्यों है, चिल करना यार, चिल कर। Anyways, she was finding the best way to death for herself, because if she's going to be captured, तो what's the best way to die as well। तो जब वो मरी तो लोग बोलते हैं उसके जो बालों में अंदर एक वो जो लड़कियां पिन लगाती हैं, उस पिन के आगे एक अफ्रीकन स्नेक होता है, उसका नाम होता है एस्प ASP बोलते हैं उसने उसको डंक मारा था। कोई बोलता है उसको अंजीर खाने का बड़ा शौक था, अंजीर की जो लास्ट टोकरी उसको डिलीवर हुई थी उसके अंदर वो जेन्युइनली सांप था, उसने उसको किल किया था और मारा था। पर लोग बोलते हैं कि वो मरने वालों में नहीं, उसने खुद को मारा था बिकॉज ऑफ दैट एस्प। और उसको पता था कि द ईजिएस्ट वे टू डाई इज थ्रू अ स्नेक बाइट, बिकॉज डेथ का पता ही नहीं चलता। एनी विच वेज, होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू टेल यू कि बी इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री, इट्स गोना बी really amazing। आप लोगों को कैट के अंदर हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है फॉर श्योर। 2017 there was a reading comprehension called as
इंका सिविलाइजेशन के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है। इंका सिविलाइजेशन थोड़ा सा पढ़िए उनके बारे में। इनफैक्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इट्स इन पेरू, माचा पिच्चू। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, वो मेरी बकेट लिस्ट पे अंदर 4 दिन का ट्रैक होता है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है। इट्स वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड एज वेल, राइट। फिर उसके पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन का आ चुका है। हड़प्पा मोहनजोदारो नहीं आएगा बिकॉज जो आप लोगों ने आजकल भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा देख के आप लोग इसके इंका, INCA, इंका सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइंस की बात करें तो उसके अंदर आपको डार्विन थ्योरी और ये सब के टॉपिक्स आते हैं। ये क्लॉजियम के बारे में पढ़िए, ये आपको काफ़ी काम आएगा। फिलॉसफी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग कैसे रहता है, इसके लिए तो भाई लाइफ इज़ वेरी गुड। एऑन साइक किसी ने पढ़ना शुरू किया है? एऑन साइक पढ़ना शुरू किया है कि नहीं? येस और नो? पढ़ना मज़ा आ रहा है किसी को? जिसको मज़ा आ रहा है, जिसने पढ़ना नहीं शुरू किया, पढ़ना शुरू कर दो एंड थैंक मी लेटर, ठीक है? एंड थैंक मी लेटर, इट्स गोन बी रियली हेल्पफुल। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो 3 टॉपिक हो गए, यहाँ से कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मज़ा आना शुरू हो जाएगा बहुत। एक आर्टिकल रोज का पढ़ो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर कैट। दिन का 1 घंटा, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, 140 घंटे दे सकते हो मेरे को, हाँ या ना? अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर्स, हाँ, बिना लेक्चर मेरे के वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, अपार्ट 140 घंटे दे सकते हो, दिन का 1 घंटा, 2 घंटे 4 घंटे नहीं देना, अपन 99% लेके आएंगे। कैसे? मैं लास्ट क्लास में बता रहा था आपको, मैं उसके लिए स्लाइड भी बनाई है, वो आपको बताता हूँ, ठीक है? दिन का 1 घंटा, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। अभी भाड़ में जाए क्वांट, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं क्यों आपसे 140 घंटे मांग रहा हूँ टू गेट 99 परसेंटाइल? क्योंकि इतने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। पता नहीं तुमने विदुषी का वीडियो सुना है कि नहीं? विदुषी ने अभी रिसेंटली मैंने वीडियो किया था 99.3, उसने बोला था सर मैं ये काम करती थी, आप भी ये काम, इट वॉज रियली हेल्पफुल। यू नॉट ऑडिबल, ग्रेट, आई एम ऑडिबल मेरी जान, ठीक है? आगे चलते हैं, प्लीज़ यहाँ पे टाइप कर दो यार, कनेक्ट अगेन। आगे चलते हैं। सुबह उठो, 30 मिनट्स कैट के 2 RC पढ़ो। कौन से RC? कैट किंग की किताबों में से, कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या कैट के एक्चुअल पेपर से। यू आर ऑल कैट किंग स्टूडेंट्स। आपके डैशबोर्ड पे एक 100 मस्ट सॉल्व RC हैं, किसी ने देखे हैं? हाँ या ना? 100 मस्ट सॉल्व RCs किसी ने देखे हैं? वो RCs ने लोगों का बेड़ा पार करवाया, मतलब कहाँ अमेजिंग तरीके से जा चुके हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अभी आज क्लास अटेंड कर रहे हो मेरे साथ, क्लास अटेंड करें, RC का डैशबोर्ड पे जाओ, फटाफट जाके वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ढूंढो, गो इन हेयर एंड पिकअप, गो टू कैट किंग ई बुक्स के अंदर, बाइबल LOD 2 के अंदर। अच्छा, LOD 2 और अपडेट भी हमने करनी शुरू कर दी, ये वाली काफ़ी अमेजिंग है। इसके अंदर 100 मस्ट सॉल्व RC। गधे की तरह बुक पकड़ के नहीं पढ़ना, ये सब ऑनलाइन है, इसलिए नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है। यहाँ पे क्लिक करके ये RC दिन के 2 करने शुरू करने हैं। दिन के 2 करने के लिए 15 मिनट लगेंगे एक RC सॉल्व करने के लिए। सपोज करो 7 क्वेश्चन का RC है, तो मतलब 5 क्वेश्चन का RC है, तेरे को 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट में सॉल्व करके समझ के उस लोगों को मज़ा आ जाएगा तेरे को। नंबर 1, ठीक है? प्रिंट आउट राहुल नहीं निकालने मेरी जान, सब ऑनलाइन पढ़ो, प्रिंट आउट निकालने छोड़ दो भाई। बेटा, आधी दुनिया हार्ड कॉपी से पढ़ रही है। अगर मैं तुम लोगों को तुम लोग मानते हो कि नहीं? आधी दुनिया, तुम भी ऐसे कर रहे थे पहले, अब भी काफ़ी लोग ऐसे मानते हो कि नहीं? आधी दुनिया हार्ड कॉपी से पढ़ रही है। मैं कितनी बार बुलवा चुका हूँ तुमसे। जिन लोगों ने कैट 2020 दिया, एक बार दोबारा बताइए, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा उसकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी कि नहीं? एग्री नॉट एग्री लिखो। जिन लोगों ने कैट 2020 दिया है, जस्ट टाइप इन एग्री, बाकी चुप रहेंगे। पढ़ने दो, भाड़ में जाए दुनिया को, तुम लोग नहीं पढ़ोगे। दैट्स द रीजन आई एम नॉट लेटिंग यू डाउनलोड दिस। नहीं पढ़ना है, राइट? वो वाले हार्ड कॉपी देते, ठीक है? किसी कोचिंग का नाम मत लो यार, जो भी देते हो चलो ठीक है। बच्चों को हार्ड कॉपी पसंद होती है, मुझे भी हार्ड कॉपी पसंद थी, पर अभी नहीं पसंद है। ऑनलाइन पढ़ेंगे बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन है, तुम्हारे सीनियर्स बोल रहे हैं, ठीक है? स्क्रीन रीडिंग पढ़ो, आंखें लग जाएं, चश्मे लग जाए, उतरवा लेंगे, सारा लेसिक ऑपरेशन होता है, 24 घंटे में दोबारा आंखें नहीं हो जाती। क्या बात करो, मैंने अपने कुत्ते का भी करवाया। क्या बात करो तुम लोग यार, सच्ची बता रहा हूँ, 24 घंटे में आंखें नवी हो जाती। तुम ऐसी टेंशन ले रहे हो भाई, जाने दो आंखें, ठीक है? ऑनलाइन पढ़ना है, यहाँ से 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सुबह उठना है भैया, आराम से बैठ के 15 मिनट में एक RC, 15 मिनट में दूसरा RC खत्म होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है? उसके बाद 30 मिनट्स, उसके बाद क्या करना है? आई एम कमिंग बैक टू स्लाइड्स। कोई भी एक एनालिसिस खत्म होता है हो जाए, नहीं होता है ना हो। मिंट, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, मिंट भी निकाल देते हैं यहाँ पे। मिंट छोड़ दो, देसी अखबार है, बिजनेस के लिए अच्छी है, बाद में पढ़ लेंगे, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अभी मैं मिंट को गालियाँ दूंगा, बाद में जब तुम्हारी GDP की कॉल आ जाएगी मज़ा आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 30 मिनट्स तू ये कर और 30 मिनट्स RC सॉल्व कर। पैराजंबल, पैरासमरी, ये सब तेरे मैं संभालूंगा। एवरी वेंसडे फकिंग फ्राइडे आई विल टीच यू पैराजंबल, पैरासमरी। तू इतना कर, और 1 महीने के बाद, आज जुलाई 9 को मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बट मेरे साथ सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। मेरे साथ सारे लेक्चर अटेंड करने हैं, एंड तेरा बेड़ा पार होना ही होना है। इतना कर सकते हो। 140 आवर्स कमिटमेंट टू एजेंडा टू गेट 99 परसेंटाइल, प्लस मेरे दिन के हफ्ते में 2 घंटे जो मेरे साथ वेंसडे फ्राइडे पढ़ रहे हो, वो बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे मेरे रूल्स सारे तुम्हारे जहन के अंदर फिट हो जाएंगे, एंड यू गोना बी अ रॉक स्टार। ऑल गुड, समझ आ गया? ऑल गुड गाइस, ऑल गुड।
ठीक है, hope this was helpful boys and girls. These are the typical books which I told you, one book a week, or you guys can pick up your stuff as well. Now we're going to go to the rules and start solving some reading comprehension. मैं बार बार बोलता हूँ, YouTube पे थे आप लोग, अभी आप हमारे पास एक्सेस में ले लिया है, इस एक्सेस को यूज करिए and it's going to be really helpful. ठीक है, चलिए।